हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। आज से 18 साल पहले प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही इनेलो इन दिनों सबसे बुरे वक्त का सामना कर रही है। इस वक्त इनेलो का न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में कोई सांसद है। पार्टी से एकमात्र अभय चौटाला ही विधायक रह गए हैं, जो इनेलो का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब की बार का जो सम्मान दिवस है वो एक ऐतिहासिक सम्मान दिवस होगा। जिस ढंग से पूरे प्रदेश से, देश से रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को, राजस्थान से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। विशेष रूप से हमारे हरियाणा के साथ लगता है जो बॉर्डर का इलाका है वहां से। अब की बार यूपी से भी लोग आएंगे और यूपी के साथ साथ पंजाब से लोग भी काफी बड़ी संख्या में इस रैली में सम्मान दिवस समारोह में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ये ऐतिहासिक है वहीं अब की बार के सम्मान दिवस का बहुत बड़ा महत्व है कि सारा विपक्ष देश का जो है वो चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएगा और वहीं भाजपा के खिलाफ कैसा मोर्चा बने, भाजपा के खिलाफ एक रणनीति भी यहीं से शुरू होगी। अब इनेलो की सारी उम्मीदें पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर फतेहाबाद में होने वाली रैली पर टिक गई हैं। इनेलो 18 वर्ष बाद फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। पिछली बार जब इनेलो की ये रैली फतेहाबाद में हुई थी तब इनेलो सत्ता में थी और ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। फतेहाबाद से विधायक स्वतंत्र बाला चौधरी हुआ करती थी और तब उस रैली में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे। ये उस वक्त इनेलो की सबसे बड़ी रैली साबित हुई थी। रैली में उस समय पंजाबी सूफी गायक हंसराज हंस भी पहुंचे थे और ये खास बात है कि अब हंसराज हंस दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। इसके बाद 2005 में इनेलो सत्ता से बेदखल हो गई और फिर सत्ता की तलाश में इनेलो ने प्रदेश भर में हर साल रैलियां की, लेकिन इनेलो फिर सरकार नहीं बना पाई। किसी समय में इनेलो का वर्चस्व वाला इलाका माने जाने वाले फतेहाबाद की अब पार्टी को याद आई है और 18 वर्ष बाद फतेहाबाद में ये प्रदेश स्तरीय सम्मान दिवस समारोह आयोजित होगा। इनेलो द्वारा दावा किया जा रहा है कि रैली में 11 राज्यों के बड़े नेता पहुंचेंगे, जिससे तीसरा मोर्चा बनाने की दोबारा से नींव रखी जाएगी। इनेलो हमेशा से इस तीसरे मोर्चे की बात करती आई है, लेकिन कभी भी तीसरा मोर्चा रैलियों के आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखा। अब देखना होगा कि इस रैली से देश में तीसरा मोर्चा क्या आकार ले पाएगा। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, सांसद हनुमान बेनीवाल और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को निमंत्रण दिया गया। इनमें से ज्यादातर नेता रैली में आएंगे। इनेलो नेताओं का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया है और उन्होंने हामी भरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इनेलो काफी मजबूत स्थिति में थी। बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश में बने माहौल को भुनाने के लिए इनेलो तत्पर थी। 2018 में इनेलो की यही सम्मान दिवस रैली गोहाना में हो रही थी। अचानक से मंच पर दुष्यंत चौटाला के पक्ष में युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और मंच पर अव्यवस्था का माहौल बना, तो इसका स्पष्टीकरण दुष्यंत और दिग्विजय से इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने मांगा, जिसके बाद से पार्टी के साथ साथ परिवार में भी फूट पड़ गई। दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग से जननायक जनता पार्टी बनाई और अगले ही साल हुए विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 10 सीटें जीतकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी भी बना ली। कहीं न कहीं जज्बा आगे निकली और इनेलो प्रदेश भर में साफ होती चली गई। अब किसान आंदोलन के बाद जेजेपी को होने वाले संभावित नुकसान से उत्साहित होकर इनेलो फिर से अपने क्षेत्र फतेहाबाद में पैर पसारने की जुगत में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली रैली से तीसरे मोर्चे की मुहिम कितनी कामयाब होती है।
और इनेलो के 2005 से पहले वाले अच्छे दिन वापस आते हैं या नहीं। आज से 18 साल पहले प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही इनेलो इन दिनों सबसे बुरे वक्त का सामना कर रही है। इस वक्त इनेलो का न तो कोई लोकसभा और न ही राज्यसभा में कोई सांसद है। पार्टी से एकमात्र अभय चौटाला ही विधायक रह गए हैं जो इनेलो का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। शरद पवार जी आएंगे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सतपाल मलिक जी आएंगे। अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल वो आएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे। ममता बनर्जी जी ने सबे माना था लेकिन वो नहीं आएंगी। उनकी पार्टी का एक सीनियर लीडर जो है उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो आएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बिहार के वो आएंगे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके अखिलेश वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो आएंगे। इस तरह के और जो पार्टियां हैं, हमने तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखी है, उनके चीफ मिनिस्टर से भी कहा है, उनकी तरफ से एक मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी लग रही है। इसी तरह चंद्रशेखर राव को इनवाइट किया है। वो सब आए या उनका कोई और नुमाइंदा आएगा, वो उनकी तरफ से अभी तक मतलब उनका है ये तय, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं कि कौन आएगा। इस तरह से सारे देश से कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी जो है वो आएंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।